नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार शिवम और पिंकी के लिए ही ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैंने पिंकी की एक वीडियो देखी जिसमें उसने बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो क्या करे। उसे इतना मजबूर किया गया है, इतनी गंदगी बोली गई है उसके बारे में, वो कमेंट्स में हो या वीडियो में हो, इतनी तरह की बातें उसके बारे में की जा रही है। कई लोगों के साथ उसके नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसके कारण वो मजबूर होकर इस तरह की कदम उठाई और इस तरह की बातें उसने की। अगर उसकी जगह हम होते तो हम क्या करते, हम अपने आप को कंट्रोल करके सारी बातें रखते। लेकिन वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गांव के परिवेश से है, उसकी जो भाषा है उसी में उसने जवाब दिया। लेकिन फिर भी मेरी नज़र में ये बातें गलत है, उसकी नज़र में शायद ये सही हो, पर मेरी नज़र में गलत है। क्योंकि देखिए, हम भी अपनी मर्यादा में रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हमें लोग नहीं कहते हैं। हमारे वीडियो बनाने पर भी कई तरह के कमेंट आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं यहाँ पर जो अपनी बकवास करके जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्यादा में रहते हैं। क्योंकि कुछ उम्र का तजुर्बा है, कुछ हमारी पढ़ाई लिखाई का है, कुछ हमारे संस्कारों की देन है कि हम अपनी मर्यादा में रहकर ही सीमित शब्दों में अपनी बातों को रख लेते हैं या किसी को भी जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं कहा गया, बहुत सारे अपशब्दों से हमें भी नवाजा गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ते हैं। और रही बात यहाँ पर पिंकी की, तो पिंकी की बार बार मैं ये कह रही हूँ कि पिंकी की दोस्ती फेसबुक से हुई, ठीक है, लेकिन आखिर तो शिवम ने आकर देखा ना उसे घर से उठा के ले गया, उसके बाद ये मिलने जुलने लगा। तो क्या उसमें पिंकी का जो भी है प्रॉब्लम है, वो विकलांग है, वो चल नहीं सकती है, क्या ये शिवम को नहीं दिखा था या शिवम ने जानबूझकर ऐसा किया? जो भी है, दिल की लगी हो, पैसों की ललक हो, जो भी कुछ भी है इन दोनों के बीच में, ये तो सिर्फ और सिर्फ यही जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पिंकी पर ही दोष क्यों है सारा? कुछ सवाल शिवम से भी होने चाहिए, उससे क्यों नहीं पूछा गया? वो आएगा, जब भी बेल हो बाहर निकलेगा ही, तो उससे भी सवाल कुछ करना ना। सिर्फ पिंकी से ही सारे सवाल और सारी गंदगी पिंकी को ही सुनने को मिल रही है, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती है। आप लोग चाहते हैं कि पिंकी हर वक्त रोती रहे और किसी की बातों का जवाब न दे, शराफत का चोला ओढ़ के रहे। वो गांव के परिवेश से है, उसका मुंह खुला हुआ है, वो बोलेगी और उसकी भाषा है ये नहीं कि वो गालियाँ दे रही, वो उसकी लैंग्वेज है गांव देहात की, वो उस तरह की बातें कर रही है। और ऐसा करके ये नहीं है कि मैं पिंकी का सपोर्ट कर रही हूँ, पिंकी ने गलती की है, पिंकी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। फिर जो कह रहे हैं उसे, उसमें और पिंकी में फ़र्क क्या है, तो पिंकी को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। गुस्से में आकर उसने जो भी वीडियो बनाकर डाल दिया है, अब उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए इन बातों के लिए, क्योंकि कई अपशब्दों का उसने भी प्रयोग कर दिया है। अब चलिए इन बातों से थोड़ा हटकर हम कुछ और बातें करते हैं। मैटर रही है पिंकी का और शिवम का। यहाँ पर शिवम जेल में है, पिंकी बाहर है, तो पूरी तरह से पिंकी को ही टॉर्चर हर तरह का सहना पड़ रहा है। वो चाहे कमेंट्स के द्वारा हो, अपनी गंदगी लोग उड़ेल रहे हैं, या फिर वीडियो बनाकर अपनी गंदगी उड़ेल रहे या अपनी नफ़रत को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर शिवम दूसरी कौम का होता तब क्या होता? ज़रा सोच कर बताइएगा। जो पूरे देश का माहौल है कि अगर लड़का दूसरी कौम का होता है तो सारी की सारी गलती लड़के की होती है, और जब लड़का हमारी कौम का होता है, कोई भी मैटर हमारे कौम से जुड़ा होता है, तो फिर सारी की सारी गलती लड़की की होती है। जैसे अभी आरती की है और ये अभी पिंकी का मैटर आ गया। ज़रा मुझे सोच कर बताना ज़रूर, सिर्फ कौम बदल देने से क्या उसके इल्ज़ाम बदल जाते हैं, उसके गुनाह बदल जाते हैं? ये कैसी सोच है हमारी? ज़रा सोच कर बताइएगा। जो लोग भी अभी गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं पिंकी की वीडियो पे, या उसका नाम दूसरों के साथ जोड़ा जा रहा है, जो हेल्प करते हैं उन्हें बेशर्म कहा जाता है, बेहाया कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि लानत है उन पर, थू है उन पर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिवम अगर दूसरे कौम का होता तो जस्ट आपकी सोच तुरंत बदल जाती, तो सारा का सारा दोष शिवम का होता और पिंकी बेगुनाह होती। आज शिवम हमारे कौम का है तो सारा का सारा गुनाह यहाँ पर पिंकी ने किया है और शिवम ने कुछ नहीं किया है। सोचो, समझो, दिमाग लगाओ, दोनों की गलती है। मैं किसी एक को नहीं कहती, दोनों की गलती है। और यहाँ पर उम्र से कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। उम्र की बात यहाँ ना करो। यहाँ पर देखो, एक मजबूर लड़की है, एक
हट्टा कट्टा लड़का है जो इसको गोद में ले लेकर घूम रहा था, कई दिनों तक घूमता रहा है, तो क्या वो ज़बरदस्ती इसको लेकर घूम रहा था? बिना किसी लालच के घूम रहा था? आगे जो हो, शिवम बेल पर छूटने वाला है। उसके बाद की कहानी तो आगे आएगी। शिवम कहाँ जाता, अपने माँ बाप के पास जाएगा या पिंकी के पास जाएगा। लेकिन हम एक नागरिक हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गलत हो, किसी के साथ भी अन्याय हो। तो हम चाहेंगे अगर पिंकी ने शादी की है शिवम के साथ, तो पिंकी और शिवम साथ में रहे, जब तक हो सकता है वो रहें, जब तक निभ सकता है। नहीं तो पिंकी को हर हाल में अपने आप को तैयार रखना होगा। आपने देखा होगा, सर्वगुण संपन्न लड़की की शादी होती है, माँ बाप बहुत खुशी खुशी उसकी शादी कर देते हैं। उसके बाद लड़की को मार दिया जाता है, दहेज के लिए मारा जाए, दूसरे रिलेशन के लिए मारा जाए, या जिस भी रूप में हो मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पिंकी के साथ उसकी मजबूरी देखिए कि वो अपाहिज है, विकलांग है, पूरी तरह से वो चल नहीं सकती। तो अगर इसके साथ हुआ तो क्या हुआ? बस सोच लो, नारी जीवन यही दस्तूर है, यही है, यही सब कुछ है। इसी धरती पर सब कुछ दिखता है, अच्छा भी है और बुरा भी है। पिंकी से मेरी सिंपैथी सिर्फ इतने भर की है कि वो विकलांग है, मैं बता दूं आपको, वरना इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। जो लोग मुंह उठाकर इतनी गंदगी बोल रहे हैं, हमने एक वीडियो क्या बना दिया, किसी ने एक वीडियो क्या बना दिया कि लोगों को पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया, सारा पिंकी पर का भूत हम लोग के ऊपर उतरने लगा। तो ऐसा क्यों है, ये क्यों होने लगा? ये कौन सी साइकोलॉजी आपकी है जो बाहर आ रही है? पिंकी का नफरत अब हम लोगों के ऊपर टूटने लगा है, कहर बन के। आपका ना बोलने की भाषा का पता है, ना जुबान से क्या निकल रहा है उसका होश है। कोई होश ही नहीं है कि क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ भी कह देना है, कुछ भी कर देना है आके। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ शिवम के हाथ में है, शिवम क्या करने वाला है। तो इतने दिन आप लोग वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। शायद 7 तारीख को बेल पर छूटने वाला है शिवम, तो शिवम का फैसला ही सर्वोपरि होगा। आगे क्या होगा, पिंकी का भविष्य क्या होगा, या शिवम का फैसला क्या होगा, वो माँ बाप के पास जाएगा या पिंकी के पास आएगा। थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार कर लें और अपनी बकवास को थोड़ा कम कर लें, क्योंकि मर्यादा हमें भी तोड़नी आती है, ज़्यादा हम भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन हमारे संस्कार हमें रोकते हैं कि सोशल मीडिया पर आकर हम लोग किसी तरह की गंदगी न फैलाएं। कुछ बातें तो शिवम ही आकर बता सकता है कि पिंकी बहुत चालाक है, जो इसकी आंखों में ये आंसू भरे हैं गुस्से और नफ़रत सहने की वजह से। ये आंसू बेकार के हैं, ये नाटक किया है इसने, या क्या कर रखा है इसने जो इस तरह की बातें की है आके। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें, शिवम को बाहर आने दें। शिवम ने जितने भी कॉल किए हैं पिंकी को, पिंकी के पास सब कुछ सुरक्षित है, वो बाहर नहीं ला रही है, इसका भी एक कारण है। और जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, अगर पिंकी बाहर ला दे तो पता नहीं शिवम और कितने दिन अंदर ही रह जाएगा। ये बातें लोगों को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। लेकिन इतनी ज़्यादा बकवास करके ना जाने क्या मिल रहा है लोगों को, क्या खुशी मिल रही है। तो चलिए हम उनकी खुशी को बरकरार रखते हैं, और हम भी गालियाँ सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले भी हम सुन चुके हैं ऐसी लोगों से गालियाँ, और फिर से हमें मिलेगी गालियाँ। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत बाद में आए हैं। इतनी ज़्यादा पिंकी को गंदगी बोली गई है, उसके बाद हम आए हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर पिंकी के लिए वीडियो बनाऊँगी। वैसे आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी बताना ज़रूर आप लोग।